और दोस्तों, कैसे आप लोग सब? बात कुछ कड़वी सी है और मुझे लगता है कि आपको पसंद नहीं आएगी, मगर मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। स्पेशली इंडिया के अंदर जो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, और हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद की भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे अंदर जो है दोगलापन जो है, कूट कूट के भरा हुआ है। कूट कूट के हमारे अंदर दोगलापन भरा हुआ है। एक दो मिसालें मैं आपको बताता हूँ। पहली मिसाल ये है कि मोदी साहब ने सूफी कॉन्फ्रेंस करवाई। ठीक है, वेल गुड, दैट्स फैंटास्टिक कि भाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और सलमान चिश्ती साहब ने करवाया और किसी ने उस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं बोला, हालांकि वो मोदी स्पॉन्सर्ड थी। मगर हम, अगर मैं या फिर इस तरह से हैदराबाद का वो जो एडवोकेट है अदनान कमर, वो पसमानदा महाज के ऊपर अगर वो जाकर बीजेपी के लीडर्स के साथ फोटो लेता है, या मैं किसी बीजेपी के लोगों के साथ मिलता हूँ, या फिर हिंदुत्व के लोगों के साथ मिलता हूँ, को एग्जिस्टेंस और कोलैबोरेशन की बात करता हूँ, उनके साथ फोटो शेयर करता हूँ, तो नीचे आके लिखते हैं, अरे ये तो मुसलमान का दुश्मन है, ये एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है। तो बात ये है कि इनके जहनो दिमाग में ये जो मसलकी तासुब है इतना भरा हुआ है। हम तो भाई शिया के साथ भी बैठते हैं, हम तो हिंदू के साथ भी बैठते हैं, हम तो सूफी के साथ भी बैठते हैं, हम तो अहले हदीस के साथ भी बैठते हैं, हम तो देवबंदी के साथ भी बैठते हैं। मगर इन लोगों के अंदर इतनी मुनाफिकत और दोगलापन और इतनी शरारत भरी हुई है कि ये लोग जो है, ये लोग जब करते हैं तो कुछ नहीं बोलते। अब अरशद मदनी, महमूद मदनी और ये जितने जो है लोग हैं, ये तो भाई अजित डोवल और अमित शाह के नीचे किसी से बात नहीं करते, इतना इन्फ्लुएंस इनका है। मगर कोई इनके खिलाफ बोलता है, कोई इनको कुछ बोलता है नहीं। अरे सलमान नदवी ने तो जो है अबू बकर बगदादी को लेटर लिखा था, बाद में जो है जाके उन्होंने रविशंकर के साथ मिलकर ये कहा कि बाबरी मस्जिद के मसले में कि बाबरी मस्जिद दे दो, राम मंदिर वहां पे बना दो। यही बात मौलाना वहीदुद्दीन ने कही, तो उनको बोले कि भाई वो बिके हुए हैं। वही बात सलमान नदवी कह रहा है, तो भाई उनके बारे में कुछ नहीं कहते। तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दोगलापन भरा हुआ है। और हमसे नफरत क्या है? नफरत ये है कि भाई ये वहाबी, ये पकोड़ा, हालांकि हम वहाबी है ना पकोड़े, तो बोलते हैं ये वहाबी पकोड़ा जो है ये क्यों हिंदुओं के नजदीक हो रहा है, क्यों यहूदियों के करीब जा रहा है। तो इनके अंदर ये दुश्मनी, नफरत, खुन्नस और गलाजत इनके अंदर सिर्फ इसी बुनियाद पे, मजहबी और मसलकी तासुब की बुनियाद पर है। मेरे साथ जो मसला हुआ था सऊदी अरब में, उसके बाद जो लोगों ने, अब सऊदी अरब में कोई किसी के साथ मसला होता है तो कहते कि भाई सऊदी की हुकूमत जालिम है, ये जो है जो हक बोलता है उसको अंदर डाल देती है। और जब हमारे साथ मसला होता है तो कहते हैं यार अच्छा हुआ यार, मतलब सऊदी की हुकूमत ने इंसाफ किया। तो इतने तो बड़े दुगले दो मुंह के लोग हमारे हैं। अब इसके अलावा देखिए, आप रमजान में जो रमजान एक्सपो होता है, इसमें जो है अनम मिर्जा जो है सानिया मिर्जा की बहन, वो पूरा जो रमजान एक्सपो होता है वो करती है। वो एंटरप्रेन्योर है। आपको खुश होना चाहिए कि वो हैदराबाद की लड़की होकर एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है। अब आप देखिए क्या करते हैं, टांग खींचते हैं, बोलते हैं "अरे, रमजान में माहौल खराब कर रही है, ये रवीना टंडन को बुला के लेके आ रही है, इबादतों का महीना है, माहौल खराब हो रहा है"। अब माहौल वाहौल कुछ खराब नहीं हो रहा है। ये शौविनिस्ट सोच जो यहाँ के हैदराबाद के मर्दों की जो है, वो एक शौविनिस्ट सोच है। वो ये है कि भाई हम करें तो ठीक है, लड़की अगर करती है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। लड़की, क्योंकि भाई ये तो साले जो है चबूतरों पे बैठे रहते हैं और ये चाय टपरियों पे बैठे रहते हैं, तो इनके इनके बस की तो बात है नहीं। तो ये बेचारी लड़की अगर कर रही है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता और कहते हैं कि भाई ये जो है माहौल खराब कर रही है। और वही हैदराबाद के अंदर मिस वर्ल्ड और ये मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट्स आती हैं, तो हैदराबाद के बहुत नामी गिरामी डॉक्टर साहब जो है, बड़ी दाढ़ी वाले, उनके साथ जाके तुर्की, मिस तुर्की और मिस लेबनान के साथ ठहर के फोटो ले रहे हैं, और नीचे कमेंट क्या कर रहे हैं, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, उन लोगों से ज्यादा नूर तो आपके चेहरे पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो ऐसे डोगले हैं हमारे, ऐसे तो डोगले हैं हमारे। ठीक है। अच्छा, मैं जो है अगर किसी हिंदू के साथ या यहूदी के साथ फोटो लूं तो लिख देते हैं या मुसलमानों का दुश्मन है। एक हमारे जानने वाले सऊदी अरब के अंदर जो है वो पीएम मोदी के साथ ठहर कर उन्हें फोटो ली, जब पीएम मोदी की विजिट हुई वहां पे, तो नीचे क्या लिखते हैं, माशाल्लाह भाई, वे टू गो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे जो कमेंट करने वाले हैं, वही कमेंट करने वाले मेरे पोस्ट पे आके जो है नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो लोगों के अंदर दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी कूट कूट के भरी है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो बिल्कुल इनको इग्नोर करता हूँ। देखता हूँ कमेंट्स, ऐसा नहीं है, कमेंट्स देखता हूँ, लोगों का पैटर्न, मिजाज, लोगों के सोचने का ढंग, क्योंकि कमेंट्स में क्या होता है कि आपको लोगों की साइकोलॉजी, सोचने का ढंग, उनका आईक्यू, उनका यानी कि स्टेटस, मतलब आप उससे अच्छा खासा आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये
आदमी अगर बात कर रहा है तो क्यों बात कर रहा है, इसकी क्या आईक्यू हो सकती है, इसकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड इसका हो सकता है, पूरा-पूरा उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो और हैदराबाद के अंदर देखिए आप, कहते हैं कि भई ये लड़की अगर इंस्टाग्राम पे आ रही है या ट्विटर पे आ रही है, ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है, अगर आपको लगता है कि भई इस लड़की की वजह से कम्युनिटी बदनाम हो रही है, तो भई जाइए, जाकर जो है आप उनके घरवालों से बात करिए या जो भी है, आप अगर जान-पहचान, आप पहली बात तो उसके मसूल है ही नहीं। मसूल यानी कि ना अल्लाह आपसे पूछेगा, ना हुकूमत आपसे पूछेगी। तो जिस चीज़ की पूछ आपसे होगी नहीं, तो वो टेंशन आप लेके जो है जाके मोरल पॉलिसिंग करते हो, ये बात बिल्कुल गलत है। बहरहाल, ये जो लड़कियाँ जो इंस्टाग्राम वगैरह पे आती हैं, तो उनको गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं। गंदी-गंदी, छिछोरी-छिछोरी गालियाँ उनको देते हैं और कहते हैं कि भई ये लड़कियाँ मुसलमानों का नाम बदनाम कर रही है। अरे तुम कौन-सा नाम अच्छा कर रहे हो भाई? ये जो गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे हो, माँ-बहन की गालियाँ, उस लड़की के जिस्म के पुर्जे तक तुम बयान कर देते हो वीडियो पर बैठकर, ये कौन-सा इस्लाम है? ये कौन-सी मुसलमानियत है? और ऐसे लोगों की तारीफ़ भी जो है मौलवी, मौलाना लोग, मुल्ले जो है, ये मस्जिदों के मिंबरों पर ठहर के तारीफ़ करते हैं कि भई ये मर्द मुजाहिद है, ये जो है माहौल को दुरुस्त करने की बात कर रहा है। ये क्या हो गया? एक हैदराबाद के 2 जो है बड़े मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। ऐसी-ऐसी गालियाँ भाई ज़िंदगी में आपने कभी सुनी नहीं होंगी। ऐसी गंदी-गंदी गालियाँ ये लोग देते हैं। बोलते हैं कि भाई हम माहौल सुधार रहे हैं। गालियाँ देके कौन-सा माहौल सुधारना है? वो हैदराबादी डायरीज़ के वो एक लड़की है, मेरे ख़्याल से ज़ैनब उसका नाम है और उसके साथ एक लड़का भी है। इन दोनों ने तकरीबन 3-4 साल पहले वीडियो बनाया था। उस वीडियो में इन लोगों ने कुछ डेटिंग ऐप को प्रमोट कर दिया था। अब भाई ये इन्फ्लुएंसर से करते हैं, काम इनका है। अब उसके बाद एक छपरी जो है बैठ के वीडियो बना रहा है, दाढ़ी रख के इतनी बड़ी। उसको बोल रहा है कि ये लड़की का चेहरा ऐसे नज़र आता है, वैसे नज़र आता है। कोई जो है और वो एक और उसके ऊपर वीडियो बना रहा है। कोई जो है काला चश्मा लगाए हुए उसको गंदी-गंदी गालियाँ दे रहा है। अरे भाई ये कौन-सा तरीका है? माहौल को सुधारने का, माहौल को दुरुस्त करने का ये कौन-सा तरीका है कि तुम गंदी-गंदी, नंगी-नंगी गालियाँ जो है तुम लड़कियों को दो, बस सुधारने के लिए और कहो कि भाई वो लड़की मुसलमानों का नाम खराब कर रही है और तुम उनको गंदी-गंदी गालियाँ दे देकर ये समझते हो कि अभी हम जो है मर्द मुजाहिद हैं। तो भाई ये जो हमारे अंदर जो दोगलापन है, ये दोगलापन खत्म करने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, अगर मैं गिनने बैठ जाऊँ, अगर मैं बताने बैठ जाऊँ, तो भाई दिन बस होगी ना रात बस होगी। बस ये है कि आप थोड़ा-सा सोचिए इस चीज़ पर। आप जिस चीज़ के मसूल हैं, आप उसके ऊपर काम करिए और लोगों की टाँगें खींचना बंद करिए। और ये जो टाँगें खींचने की जो बीमारी है, इस बीमारी की वजह से ना कौम आगे बढ़ रही है, ना मुल्क आगे बढ़ रहा है। मुल्क को तो हम कंट्रीब्यूट करते तो है नहीं। हम बस दामाद वाला ट्रीटमेंट हमको चाहिए कि भई इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फूफू क्या करे, खाला क्या करे, मामू क्या करे, मामी क्या करे, चाची क्या करे। बस शिकायतें करना है, बैठ के खाना है, ये बीमारी हमको लगी हुई है। तो ये बीमारी से निकलिए, कुछ प्रोडक्टिव करिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।